मैं श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। कर्नल चौधरी की प्रेजेंटेशन के बाद तो मुझे लगता है कि सबके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। राकेश सिन्हा जी, किरण रिजिजू जी, अशोक जी और उपस्थित सब भाइयों बहनों, मैं जब कर्नल चौधरी की प्रेजेंटेशन देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि मेरे ही कुछ अंतरात्मा से शब्द वही निकल रहे हैं, क्योंकि जो भयावह स्थिति बंगाल की है वो बिल्कुल लगता ही नहीं कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। और जब राकेश जी ने अपनी बात प्रस्तुत की तो उन्होंने अपनी बात में बताया कि बंगाल का जो विभाजन है वो किस तरीके से हुआ था, और बंगाल का विभाजन चाहे या ना चाहे, कितनी ही रोमांटिसाइज हम लोग उस स्थिति को कर लें, मगर वो धर्म के आधार पर हुआ था और ये वस्तु स्थिति है। और धर्म के आधार पर जिस तरीके से प्रस्तुतिकरण हुआ और कर्नल चौधरी की बात भी सामने आई, तो एक बात जाहिर है कि जो इस हिस्से का बंगाल है वो बांग्लादेश नहीं है। So the philosophy which is supposed to be followed on this side of Bengal cannot be what the basis on which Bangladesh was made. And the demographic changes which have happened in Bengal are definitely not the ones which are permitted under the resolution on which this constitution was framed. But the fact is that demographic changes have happened. And that demographic changes on one side, you say, whenever I discuss population, because I always feel as a legislator, my job is to think forward and think for the country. And I constantly worry about all sustainable development goals, etc., which country wants to take it forward. How can you take it forward? आप कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं? जो भी आपने अपने देश के लिए सपने सजाए हैं, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, चाहे तमाम चीजें हो, क्योंकि सबके पीछे अगर रूट में जाए तो पॉपुलेशन पॉलिसी है। और बंगाल का जो आकलन है वो आप सबके सामने है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन है वो कैसे जबरदस्त तरीके से बढ़ा, और वो जबरदस्त तरीके से जो बढ़ा उसका असर आपको वहाँ की सोशल फैब्रिक में दिखाई दे रहा है। और जिस सोशल फैब्रिक के अंदर आपको वो दिखाई दे रहा है तो वही विचारधारा का परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। तो एक सर्टेन परसेंटेज से ऊपर होते ही तो इट्स नॉट इस्लामाइजेशन। आई एम सॉरी Colonel Chaudhary, I was quite impressed by your presentation, but I just feel it's not Islamization which is a problem. The problem is jihadism. Yes. And the problem is not Islam per se, but the kind of people who follow and who take the idea forward, who do not want to see anybody else. That is the problem. Intolerance is a problem. आपको 24 घंटा संघ परिवार को इंटॉलरेंट की उपाधि मिलती है। इंटॉलरेंट कौन है साहब? जहां आपका जरा सा नंबर बढ़ता है तो आप इंटॉलरेंट होने शुरू हो जाते हैं, और जब आप राइट करते हैं तो वो राइट नहीं कहलाते, वो जेनोसाइड होता है। आपने तो जेनोसाइड किया सबके सामने, और जेनोसाइड के अंदर क्या? अभी जो भांगड़ में हुआ, भांगड़ के अंदर ये वही ममता बनर्जी है जिन्होंने शिंगूर को लेके पूरा आतंक खड़ा किया था और पूरी राजनीति बदल दी थी। लेकिन अब वही भागड़ के अंदर वही तबाही मचाई हुई है, और वो तबाही इस तरीके की तबाही मचाई हुई है कि गांव की जो व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से खराब किया जा रहा है। उसमें हिंदू मुसलमान सब सफर कर रहे हैं। तो जो बंगाल, और मुझे बहुत खुशी हुई कि ये विवेकानंद जी की जो स्टैचू है वो हमको मोमेंटो के रूप में प्रस्तुत किया राकेश जी की संस्था ने। और जब बंगाल की बात हो रही है तो क्या आज का बंगाल विवेकानंद जी के सपनों का बंगाल है? क्या वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का बंगाल है? क्या वो सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर जिसने पैदा किए हो वो बंगाल है? तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि साजिशें होती रही बंगाल के साथ और धोखा हुआ बंगाल के साथ, क्योंकि चुनाव से पहले वायदे कुछ, हालात कुछ। 34 साल लेफ्ट वाले राज करके चले गए, और उसके बाद जो अभी है वो परिवर्तित लेफ्ट ही है, क्योंकि जो लेफ्ट था वो अब इनके साथ शामिल हो गया। तो जो मानसिकता है वो तो बदली नहीं, सोच विचार बदला नहीं, और वही भयावह स्थिति जो है वो इन्होंने पैदा कर रखी है। लेकिन इन्हीं स्थितियों के साथ अगर मैं आऊँ तो जब एक बहुत प्रचलित शब्द इस्तेमाल होता है सेक्युलर, खासतौर पे बंगाल के परिवेश में,
आप मुझे बता दीजिए, जैसा कि चौधरी जी ने भी कहा, पोर्क खाना अनएथिकल है, बीफ खाना एथिकल है? मतलब मोरालिटी कहाँ जाती है? जलीकट्टू अनएथिकल है, वायलेंस टू एनिमल है, वही बीफ सर्व करना लीगल है? कहाँ जाती है इनकी मानसिकता? और जब आपका जो संविधान है वो आपको रोकता है इन सब चीजों से, बिकॉज ड्राउट एंड कैटल्स are to be protected under directive principles of under the constitution, directive principles of the state. So directive principles visualize what a state should do, what a state should be like. But on the other hand, you promote beef eating and you call it under the name of religion. It is not just religious, it is about the country's economy, it is about the well-being of the nation. And if we look at the law and order situation, then I must say 25,000 crore worth of black currency or fake currency racket goes across between Bangladesh and India. And the sad part is that ये 25,000 करोड़ का जो गलत स्मगलिंग और इस तरीके का व्यापार है, उसका 60% फेक करेंसी में है, यानी 15,000 करोड़ सालाना आपके पैसों में जुड़ जाता है। और वो 15,000 करोड़ रुपया जो फेक करेंसी के रूप में आपकी व्यवस्था में जुड़ता है, तो जाहिर तौर पे आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। तो डिमोनेटाइजेशन, तो ऐसे में कोई भी मुख्यमंत्री होगा जो कि बॉर्डर स्टेट का मुख्यमंत्री होगा, वो बॉर्डर स्टेट का मुख्यमंत्री तो इस बात को पसंद करना चाहिए ना कि at least, thank God, the economy is going to be booming, the black marketing and smuggling has reduced, my country is going to progress, my state is going to progress. But I was wondering why Mamata Banerjee was so upset with demonetization. Why was she upset? Because anybody should feel good about an instance like demonetization, because that is going to improvise the black money coming into the fray and also the fake currency going out of the system. Everybody should feel good about it. But unfortunately, it is not so. And if I can go back to the slide which was shown earlier, there is a systemic infiltration which is happening from the side of Bangladesh. And that systemic infiltration has a reason. Because Bangladesh is not Pakistan. Bangladesh, as a government, is a liberal government. So whenever liberal government starts taking action on the Talibanic forces, those forces push the Talibanization onto our side. And that is the worst thing, that people who are not secure in Bangladesh get the panah in my country. मेरे देश के अंदर उनको जगह मिल रही है जिनको बांग्लादेश बाहर निकाल के फेंक रहा है। ये सोचने और विचारने वाली बात है। और बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है जी। बांग्लादेश की जो लोग हैं वो थोड़े फर्क है, लेकिन बांग्लादेश की जो हालत हुई तालिबानाइजेशन के तहत, जहां पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, 22% कह रहे थे, लेकिन मैं उससे पुराने हूँ तो वो 38% वहाँ हिंदू थे। 38% हिंदू 22 रह गए, 22 से आप 8 कह रहे हैं, मेरा आकलन है 5.2। और ये जो हालात पैदा हुए हैं, इन सब हालातों के पीछे जो सरकार अगर बेहतर काम बांग्लादेश में करने की कोशिश करती है, तो वो तालिबानी फोर्सेस इधर आके इकट्ठे हो रहे हैं। और वो तालिबानी फोर्सेस को जिस तरीके का संरक्षण यहाँ पर मिल रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। और उस खिलाफत के अंदर वो संविधान के तहत हम सेक्युलर सरकार की निर्मिति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रिलीजन बीच में ना आए, हम चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो। लेकिन सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? क्योंकि एक पर्टिकुलर जनसंख्या आबादी से ज्यादा बढ़ रही है, तो या तो वो इन्फिल्ट्रेशन से बढ़ रही है या ओवर पॉपुलेशन से बढ़ रही है। ईदर वे यू हैव टू हैव अ पॉपुलेशन पॉलिसी। व्हाई इज देयर नो पॉपुलेशन पॉलिसी? And why is there no action on the aspects of criminalization? Very rightly pointed out about the Kharghar incidents. The Kharghar incidents was very apparent कि वहाँ पर बॉम्ब बनाने का फैक्ट्री चल रहा है। क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जहाँ पर बॉम्ब खुलेआम बिक रहे हैं और चल रहे हैं? और मेरे को याद है एक इंसिडेंट हुआ था कलकत्ता के बाहर, जो सी से लिंक करने वाली जगह है, वहां पर कैनिंग और कैनिंग के आगे भी, और मैं खुद वहां से जहाँ से शुरू होते हैं, तो वहां पर हम लोग गए
और वहां पर शहंशाह करके ओपन आर्म एक मतलब मवाली घूमता था। मतलब आप सोचिए क्या क्या कानून व्यवस्था है इस देश की। स्टेट को आपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेवार बनाया, लेकिन वो स्टेट जो कि वहां के दलितों को, महिलाओं को, बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उस स्टेट के अंदर मेरा क्या विश्वास होगा। वहां खुलेआम गोलियां चल रही हैं और वो व्यक्ति पकड़ा नहीं जाता, केस दर्ज नहीं होता, और जिन लोगों को गोलियां लगी हैं उन्हीं लोगों को पुलिस उठा के ले जाती है। This is the manner in which law and order is run in a state. All we are seeking, all I am saying, the whole country is mine. विवेकानंद का पूरा देश था ना, तो हम लोगों का भी पूरा देश है। बंगाल सिर्फ बंगालियों का नहीं है, बंगाल पूरे हिंदुस्तान का है। और अगर बंगाल पूरे हिंदुस्तान का है तो पूरा हिंदुस्तान उसको बचाने के लिए हस्तक्षेप करेगा। बंगालियों के हाल पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, और उसका मैं कारण बता देती हूँ। मतलब बहुत लोगों को शायद मेरी बात अच्छी ना लगे, क्योंकि जितने पढ़ लिख गए और जितने काबिल हो गए वो तो राज्य छोड़ के बाहर निकल गए, और राज्य छोड़ दिया ऐसे लोगों के, मवालियों के हाथ में। ऐसे नहीं चलेगा। वहां पर जाकर बाकायदा लोगों को बैठना होगा और देखना होगा कि वहां पर क्या क्या हो रहा है और क्या कुछ हो रहा है। अभी बात आती है इन्फिल्ट्रेशन की। पूरे हिंदुस्तान की जितनी मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन है वो साउथ बंगाल से हो रही है, और उस दक्षिण बंगाल के उस हिस्से में जिसमें मात्र 25 किलोमीटर की फेंसिंग हुई है, बाकी पूरा 927 किलोमीटर खुला छोड़ा हुआ है। और उस फेंसिंग के लिए और वहां पे बीएसएफ पोस्ट बनाने के लिए बीएसएफ जमीन मांग रही है, राज्य सरकार लैंड एक्विजिशन ही नहीं करती है। बांगर पे लैंड एक्विजिशन होती है क्योंकि वहां पे रेजिडेंशियल फ्लैट्स बनाना चाहते हैं, क्योंकि वहां धंधा पानी चलाना है, काम करना है। लेकिन जिस बीएसएफ को जब जमीन चाहिए देश की सुरक्षा के लिए, तो वो देश की सुरक्षा के लिए जमीन देके राजी नहीं है। स्मगलिंग वहां पर, गौ हत्या वहां पर, मतलब जो भी आप अंदाजा लगा लीजिए कि किसी भी देश में लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित जितने पक्ष हैं, जितने पक्ष वहां खराब हो सकते हैं, वो बंगाल में उपस्थित है। वो सब एलिमेंट्स, फ्रॉम जिहादिज्म टू स्मगलिंग टू वायलेंस, mauling women, mauling minorities, mauling everyone. So it is not a government which is a secular government. It is an opportunist, appeasing government, which is appeasing to certain sentiments only to stay in power. And we have a Maulana sitting in a mosque who passes fatwa. State government takes no action. Damn well understand, the Prime Minister is the Prime Minister of the country. It affects my sentiments when it is a Chief Minister. These are constitutional posts. You disregard them, you are disregarding the Constitution of India. You are disregarding the foundations on which this country was made. And this country was made in the name of secularism. This country was not made in the name of either appeasement or jihadism. That is the sentiment we all must understand. We all must understand that whether it is Dulagarh, whether it is Kalyanchak, whether it is Khargarh, these are just repeats of the same ailment which exists in the system. And the ailment is that you're not able to deal with 35% population. And that 35% population does not belong to this country. Yeah. And the population which belongs to this country is not getting its due. It is not about religion. It is about certain sectors which do not believe in the ethos, which do not believe in the goodness, which do not believe in coexistence. The fact is they do not believe in coexistence. अभी जहां तक बंगाली महिलाओं का विषय में, बंगाल के लिए महिलाएं जानबूझ के शब्द इस्तेमाल करें, क्योंकि जब भी बंगाल की बात आती है तो मन में एक जो इमेज बनती है वो एक शक्तिशाली महिला की बनती है। दुर्गा पूजा वहां
सब लोग करते हैं, और दुर्गा पूजा का पंडाल बनाने वाला किसी भी धर्म का हो सकता है, कारीगर किसी भी धर्म का होगा, लेकिन उसको सम्मान दिया जाता है। एक ऐसी इमेज आती है ना सेक्युलर फैब्रिक। सेक्युलर फैब्रिक का मतलब है कोएग्जिस्टेंस। तो उसी सेक्युलर फैब्रिक जिसका मतलब कोएग्जिस्टेंस है, मुहर्रम बीच में आ गया तो आप दुर्गा पूजा का इमर्शन अलाउ नहीं करेंगे। ये कहाँ का सेक्युलरिज्म है? और हाईकोर्ट को ऑर्डर पास करना पड़ेगा, और हाईकोर्ट जब ऑर्डर पास करेगा उसके बावजूद आप उसकी अवहेलना करने की हिम्मत रख सकते हैं। इस तरीके की मानसिकता जो है उसी को बदलना है, क्योंकि संविधान किसी भी धर्म का नहीं है, संविधान सबके लिए है। तो इसीलिए आप एक को आगे करके दूसरे को पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब उसी संविधान के तहत अपनी लड़ाई जारी रखना चाहते हैं। मुझे समय नहीं मिला मिनी डायरेक्ट एक्शन इन वेस्ट बंगाल पढ़ने का, लेकिन जो शीर्षक है वो अपने आप में बताता है कि इसकी किताब के अंदर क्या लिखा होगा। और जिस तरीके का बेहतरीन काम राकेश सिन्हा जी की संस्था ने किया है, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ।